हेलो फ्रेंड्स, सरिता की रसोई में आप सबका स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं ये प्यारी प्यारी सी गजक। और बहुत ही आसानी से ये गजक हमारी बनके घर में तैयार हो जाती है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ गुड़ और तिल की ही हमें ज़रूरत पड़ती है। दिवाली के दिन है, बहुत ज़्यादा हमारे घरों में काम होते हैं। काम होते हुए भी हमें दिवाली के दिनों में बहुत सारी गुड़ की ये मिठाइयाँ बनानी पड़ती है। मेरी मानिए, ये गुड़ की गजक आप घर में ज़रूर बनाइएगा। जब आप एक बार ये घर में खाएंगे तो आप बाज़ार की लाना ही भूल जाएंगे। और अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ साथ मैं आपको एक स्टोरी भी सुना रही हूँ। स्टोरी सुनते सुनते ही आपकी ये गजक मिनटों में ही बन के तैयार हो जाएगी। चलिए बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं ये तिल है, और ये तिल जो है बिल्कुल साफ सुथरे और वाइट कलर के हैं। थोड़े से महंगे ज़रूर मिलते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे कचरे वाले होते हैं, तो आप प्लीज़ वो इस्तेमाल नहीं करें। उसके अंदर पत्थर भी बहुत होते हैं, साफ़ करने पड़ते हैं। ये लगभग 250 ग्राम के करीब मैंने तिल लिए हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरे। और सेम इसी तरह से ये 250 ग्राम मैंने गुड़ लिया है, और इसको मैंने इसलिए इस तरह से ये रफली मैंने इसको चॉप कर लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना एक पैन रखते हैं, इसमें मैं ये तिल डाल देती हूँ। और तिल जो है इनको हम हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कई लोग उसको नहीं करते हैं रोस्ट, पर अगर रोस्ट करते हैं ना तो ये थोड़े कुरकुरी सी और जैसे कहते हैं बुरकनी सी जैसे कहें, वो ऐसे इस तरह से बनती है। तो इसको हम मीडियम फ्लेम करते हुए हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं, ताकि इसकी जो नमी है वो अंदर से चली जाए। और ये भी ध्यान रखना है कि इसका कलर चेंज नहीं होना है, इसी तरह से ये वाइट बनी रहे, ताकि हमारी गजक जो है वो भी वाइट बने। अब ये बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, कलर इनका चेंज नहीं हुआ है। लगभग मैंने इसे 3 से 4 मिनट के लिए रोस्ट किया है। हम इस तरह से एक प्लेट में डाल देते हैं, ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं। रोस्ट करने से आप देख रहे हैं इसके अंदर जो वाइट सा पाउडर है वो भी पूरा ख़त्म हो चुका है। और इसे हम 5 मिनट के लिए ठंडा कर लेते हैं, और इसी पैन को हम एक बार फिर से गैस पे रख लेते हैं। गैस ऑन करते ही हम इस तरह से, कोई हमारे पास बड़ा सा चम्मच हो तो हम इसके अंदर 2 चम्मच के करीब पानी डाल देते हैं। और इसी पानी के साथ ये जो हमने गुड़ जो है चॉप करके रखा, छोटे छोटे रफली टुकड़े किए, उसको हम इसके अंदर डाल देते हैं, ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। अब ये ठंडे हो चुके हैं। एक मिक्सी के जार में हम इनको डालते हैं, और 2-3 बार इसको रोकते हुए ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे, ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे। इस तरह से हम इनको एक दरदरा सा हम पीस लेते हैं। इसका बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना है, इनको हम थोड़ा सा दरदरा सा पीस लेते हैं। गुड़ के छोटे छोटे हमने टुकड़े काटे हैं, ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए और जल्दी से हो जाए। गैस की फ्लेम अभी हमारी फुल पर है, और उसके बाद हम थोड़ा सा इसको मीडियम टू लो करते जाएंगे। इस तरह से इसको लगभग 3 से 4 मिनट लगेंगे। और जिस तरह से अभी दिवाली के दिन है, तो सिर्फ गुड़ की मिठाइयाँ ही जगह जगह पे बन रही है। हर घर से देखो तो गुड़ की ही खुशबू आ रही है। और ये देखिए, आधा तो हमारा मेल्ट हो चुका है। हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए और भी कर लेते हैं। जिस तरह से हम कहते हैं ना कि अगर हम अच्छे हैं तो दुनिया में सब अच्छे हैं। अगर हमारे अंदर कमियां हैं तो हमें सब के अंदर कमियां दिखाई देती है। जैसे मैं एक आपको बहुत अच्छी सी स्टोरी सुनाती हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स मुझे बोलते हैं कि आंटी आप स्टोरियाँ सुनाइए, कि स्टोरी सुनते सुनते कब हमारी डिश जो है वो बनती है, फटाफट से हमें पता ही नहीं चलता टाइम कैसे हो गया। क्योंकि मेरी ज़्यादातर डिशेस जो है 5 से 7-8 मिनट के अंदर ही बन के कम्प्लीट हो जाती हैं। तो एक गांव की चौपाल पर एक बुजुर्ग से महात्मा बैठे थे। वहाँ पर एक इंसान आया
और कहने लगा मैं फलां गांव से आया हूँ और आपके गांव में रहना चाहता हूँ, यहाँ के लोग कैसे हैं। तो जो बुजुर्ग महात्मा थे बैठे हुए थे, तो कहते हैं ना जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको तजुर्बा भी बहुत होता है। तो उन्होंने कहा अच्छा ये तो बताओ पहले कि आप जिस गांव से आए हैं वहाँ के लोग कैसे हैं। तो वो इंसान बोला वहाँ के लोग तो बहुत ही गए गुजरे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ लड़ाई चुगली निंदा नफ़रत, बस झगड़े ही करते रहते हैं, मुझे तो वो गांव के लोग ही पसंद नहीं हैं। तो उस बुजुर्ग महात्मा ने कहा कि तुम जिस गांव से आए हो जैसे वहाँ के लोग हैं लड़ाई झगड़े वाले, तो यहाँ के लोग भी है ना वो भी ऐसे ही लड़ाई झगड़े वाले हैं। कुछ घंटे के बाद एक दूसरा इंसान आया, कहने लगा कि मैं जिस गांव से आया हूँ वहाँ पर मेरी नौकरी छूट गई है, मैं यहाँ पर काम काज के हिसाब से आया हूँ, तो यहाँ के लोग कैसे हैं, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। तो उस बुजुर्ग महात्मा ने फिर उससे भी पूछा कि तुम जिस गांव से आए हो वहाँ के लोग कैसे हैं। कहने लगा वहाँ के लोग तो बहुत ही भले मानुष हैं, बहुत अच्छे हैं, प्यार वाले हैं, मैं तो आना ही नहीं चाहता था पर क्या करूँ मेरी मजबूरी है तो मुझे आना पड़ा। तो वो बंदा कहने लगा कि तुम जिस गांव से आए हो वहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ के लोग भी अच्छे हैं क्योंकि तुम खुद भी अच्छे हो। अब 2-3 और वहाँ पर चौपाल पे बैठे हुए थे, उन्होंने उस महात्मा से पूछा कि आपने पहले तो उनको कहा कि हमारे गांव के लोग लड़ाई झगड़े वाले हैं, दूसरे से आपने कहा कि यहाँ के लोग बहुत भले हैं, ऐसा क्यों। तो महात्मा ने कहा क्योंकि जो पहले वाला बंदा था वो कह रहा था हमारे गांव के लोग लड़ाई झगड़े वाले हैं, निंदा चुगली वाले हैं, तो वो खुद ही बंदा ऐसा था, इसीलिए उसको पूरा गांव ही ऐसा लग रहा था। और ये जो दूसरा आया उसने कहा मेरे गांव के सारे ही लोग भले मानुष हैं, तो वो क्योंकि वो खुद भला था। तो कहते हैं ना आप भला तो जग भला। देखिए हमारी स्टोरी के साथ साथ हमारा ये जो गुड़ है वो मेल्ट हो गया है। अब हम क्या करते हैं, एक कटोरी के अंदर पानी लेते हैं और इसको चेक कर लेते हैं। इस तरह से हम एक बार डाल देते हैं और अगर ये हमारी गांठ इस तरह से बन जाती है, अभी बनी नहीं है क्योंकि अभी हम देख रहे हैं ये इस तरह से फैल रहा है, तो उसे हम 1 मिनट के लिए और पका लेते हैं। जब तक 1 मिनट के लिए हमारा गुड़ जो है वो मेल्ट हो रहा है, यहाँ पर मैंने एक पॉलीथीन ले ली है और उसको मैं ऑयल से इस तरह से पूरे को ही ग्रीस कर लेती हूँ। इसे हम चेक कर लेते हैं। अभी हमारा जो ये गुड़ है वो बन के तैयार हो गया है। इसको हम जब फेंकेंगे तो एक पत्थर की तरह आवाज़ आएगी, ये देख रहे हैं। अगर इस तरह से आवाज़ आती है, देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये हमारा तैयार हो चुका है। चुटकी भर के करीब इलायची का पाउडर डाल देती हूँ और इसको थोड़ा सा मैं मिक्स करते हुए जो मैंने ये तिल जो है आप देख रहे हैं मैंने पीस के रखे हैं, उनको मैं इसके अंदर मिला देती हूँ। और यहाँ पर हम गैस अपनी बंद कर लेते हैं और इनको अच्छे से हम मिला लेते हैं। देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है और बिल्कुल दूर से ही लग रहा है कि ये हमारी गजक बन रही है इस तरह से। और देख रहे हैं ये इसने पैन ने भी अपना आप छोड़ दिया है। और अब हम इसको हमारी जो ग्रीस की हुई पॉलीथीन है उसके ऊपर हम डाल देते हैं। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो हम इसको इसके ऊपर हम एक दूसरी पॉलीथीन जो है वो इस तरह से डाल देते हैं। हम इस तरह से हल्के हल्के हाथों से बेल लेते हैं। कोशिश यही करें कि इसकी जो शेप है वो इस तरह से थोड़ी सी चौकोर में बन जाए, ताकि ये देखिए जितना हम पतला इसको रखना चाहते हैं उतना हम इसको बेल लेते हैं। अगर आपको गजक हमारी मोटी चाहिए तो आप मोटी रख सकते हैं। आप गजक को अगर थोड़ा सा पतला करना चाहते हैं
तो इसको आप पतला भी कर सकते हैं। ये देखिए, अभी तक भी ये पतली हो रही है जितनी आप करना चाहते हैं, पर इतनी ये बिल्कुल ठीक है। इससे ज़्यादा पतली हमें अच्छी नहीं लगेगी। ये देखिए, और अब जो है हम इस पॉलीथिन को धीरे धीरे करते हुए हटा देते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम एक कटर ले लेते हैं। आपके पास पिज़्ज़ा कटर है, अगर पिज़्ज़ा कटर आपके पास नहीं है तो आप कोई चाकू भी ले सकते हैं, और इसको जैसी भी शेप देना चाहते हैं, चौकोर में देना चाहते हैं, लंबी लंबी सी पट्टी में देना चाहते हैं, काजू कतली की तरह देना चाहते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसको गरम गरम के ऊपर ही हम काटेंगे तो जल्दी से हमारी ये कट जाएगी। पर मैं आज इसको बाज़ार की तरह ही चौकोर ही शेप पट्टी की तरह दे देती हूँ। इस तरह से आप देख रहे हैं, बहुत बहुत सुंदर लग रही है। ये देखिए, और अब हम इसको इसी तरह से 10 मिनट के लिए खुली हवा में रख देते हैं। आप चाहें तो इस तरह से थोड़े थोड़े से पिस्ता की कटिंग भी इसके ऊपर सेट कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसको प्रेस कर लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। धीरे से करते हुए जो हमारे निशान हैं बने हुए, उसके हिसाब से हम इनको तोड़ लेते हैं। ये देखिए, आसानी से टूट जाएगी। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी ये गजक बनी है। धीरे धीरे करते हुए हम इसको तोड़ लेते हैं। अगर आपको मेरी बनाई ये गजक पसंद आ रही है तो आप बहुत अच्छे से कमेंट करें, लाइक करें, शेयर भी बहुत सारे करें। थैंक यू।